बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दावत की एक और रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है मटन कोरमा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरमा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है तली हुई प्याज। तो प्याज स्लाइस करने के लिए मैं ये मैंडलिन यूज़ कर रही हूँ, ताकि सारी प्याज बिल्कुल बारीक और यूनिफॉर्म हो। फ्राई होने के बाद प्याज बिल्कुल क्रिस्प बने, उसके लिए प्याज का बारीक स्लाइस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्याज के बड़े पीसेस को इसमें से अलहदा कर दें। फिर गरम तेल में प्याज को फ्राई कर लें। प्याज को फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वक्फे वक्फे से उसमें चमचा चलाते रहें, ताकि प्याज जल्दी और इवनली फ्राई हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो तो उसका बहुत ध्यान रखें और उसमें चमचा चलाते रहें। और जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन हो तो उसे ऑयल से निकाल के पेपर टॉवल पे स्प्रेड कर दें। क्योंकि प्याज ऑयल से निकालने के बाद भी कुक होती रहती है, तो थोड़ी देर में प्याज का कलर बिल्कुल सही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ऑयल से निकालने के बाद पेपर टॉवल पे प्याज को कांटे की मदद से अच्छी तरह स्प्रेड कर दें, ताकि प्याज जल्दी से क्रिस्प अप हो जाए। फिर प्याज वाले ऑयल में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दें और उसे हल्का सा फ्राई कर लें। जब जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए तो इसमें मटन ऐड कर दें। ये तकरीबन 1 से सवा केजी तक का मटन लेग है, जिसे मैंने मीडियम पीसेस में कटवाया हुआ है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड किया, जिसमें थे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी। मटन को तब तक फ्राई करना है जब तक कि उसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत तेज़ नहीं होती, लेकिन वो सालन को बहुत अच्छा सा कलर दे देती है। फिर मैंने इसमें ऐड किया धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। ऑथेंटिक दावतों वाला कोरमा बनाने के लिए मैंने इसमें पैकेट वाला कोरमा मसाला भी ऐड किया। अगर आप कोरमा मसाला ऐड करना नहीं चाहते तो बाकी मसाले जो हमने इससे पहले ऐड किया उसकी क्वांटिटी डबल कर दें। इसके बाद गोश्त को मसाले के साथ अच्छी तरह भून लें, ताकि मसाला भी पक जाए। जब मटन अच्छी तरह भुन जाए और ऑयल ऊपर नज़र आने लगे तो कोरमे में फिटी हुई दही ऐड कर दें। इसके बाद कोरमे में पानी ऐड कर दें और लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट्स के लिए पैन को कवर करके सिमर होने दें, ताकि मटन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। अगर आप कोरमा बनाने के लिए प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी को हाफ़ कर दें। जब तक कि मटन गल रहा है तो हम कोरमे की थोड़ी सी और प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ बादामों को पानी में भिगो दिया, जिनको मैं इस वक्त पील कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ जवित्री और इलायची ली और इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया। इसके अलावा मैंने थोड़ी सी अदरक चॉप कर ली, थोड़ी सी जूलियन कर ली और कुछ बादामों को हाफ़ करके गार्निशिंग के लिए रेडी कर लिया। जो प्याज वीडियो के शुरू में मैंने फ्राई की थी, अब तक वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और अच्छी तरह क्रिस्प हो चुकी है, तो इसे हाथों से क्रश कर लें। फ्राइड प्याज को मशीन में प्रोसेस ना करें, बल्कि हाथों से क्रश करें, इससे कोरमा दानेदार बनता है। थर्टी से 40 मिनट्स के बाद मटन को चेक कर लें। अगर अच्छी तरह गल गया है तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे।
सबसे पहले कौरमे में चॉप की हुई अदरक ऐड करें। उसके बाद बादाम और इलायची का जो मिक्सचर बनाया था उसे कौरमे में ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर फ्राई की हुई क्रश प्याज कौरमे में ऐड कर दें और उसे मिला लें और 5 मिनट के लिए पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे कौरमे को दम पर छोड़ दें। कौरमा बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें। जूलियन अदरक और बादाम से कौरमे को गार्निश कर दें। बेहतरीन खुशबू के लिए केवड़ा वाटर ऐड कर दें। उसके बाद गरम गरम ताफ्तान या नान के साथ सर्व करें। इसके साथ ही मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हमारे तमाम कामों में आसानियाँ अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।